बोल राधे राधे। आइए देखिए, हम पहले अध्याय के 8 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय। विष्णु पुराण के पहले अध्याय के 8वें अध्याय का 9वां अध्याय हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय पढ़ चुके हैं, हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। हरि बोल राधे 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 राधे। सभी भक्तजनों को राधे राधे राधे। हरि बोल राधे 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 राधे। कौन सेट नहीं बैठ रहा। हरि बोल राधे राधे। आइए हम 9वां अध्याय पढ़ते हैं। पहले अध्याय का 9वां अध्याय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु नारायण की जय। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सभी भक्तजनों को राधे 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 राधे। पहले अध्याय का 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के श्राप से इंद्र का पराराज ब्राह्मण जी की स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। देखिए, यह अध्याय बहुत ही ज़्यादा लंबा है। इसे 2 भागों में या 3 भागों में मैं आपको सुनाऊंगी। हरि बोल राधे राधे। चलो शुरू करती हूँ। श्री परशुराम जी बोले, हे मंत्री, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीच ऋषि से सुनाया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के असावरत श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचरण रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी की हाथों में सनातन पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसी की गंध से सुभाषित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उत्तम वृत्तित्व वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देकर उस विद्वान धर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर वे बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगनी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मंत्री, उस उत्तम वेशधारी प्रियवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इस समय उन्होंने उत्तम ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोकीधारी पति सचिनपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उत्तम के समान वह मत वाले भौरों से गुजारने मान माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज इंद्र ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी शोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस
मंदोदर हाथी ने भी उसी की गंध से आकृष्ट हो उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। हे मंत्र्य, वह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे इरावत, यह मत से दूषित चिंत इंद्र, तुम बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा भी धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसे ही कहा और ना हर्ष से प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। अरे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल नहीं किया, इसलिए तेरे त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मेरे और ब्राह्मणों के सम्मान ही समझता है, इसलिए तू अति मानवी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। इच्छा तू मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। अरे देवराज, जिसके क्षुद्र होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उसे मेरे ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री परशुराम जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतारकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुमन विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे उस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अति कृपा कारण मैं क्षमा का स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ, ना गौतम दी अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुम्हें इतना मुँह लगा लिया है। पर याद रखा, मुझे दुर्वासा का सब तो क्षमा न करना ही है। दयामूर्ति विशिष्ट आदि के बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गृहण हो गया कि आज मेरे ही अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भूकटी को देखकर भयभीत न हो जाए। अरे सत क्रोध, तू बराबर अनुमान विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री परशुराम जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहे वे विप्रण वर वहाँ से चल दिए और इंद्र भी इरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मंत्र, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तपस्या करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित नहीं रहा। हे दिव्यतम, संपूर्ण लोभ दी के वशभूत हो जाने से सत्व शून्य समर्थहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललीनीत रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी का ही साथी है। हीन श्री होनी में भला सत कहाँ और बिना सत के गुण कैसे ठहर सकता है? बिना
गुण के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिनिष्ठा पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्य रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभ, वंश, निसत्व और निहीन श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र समस्त देवता गण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मण जी के शरण गए। देवताओं ने संपूर्ण वर्तमान सुनकर श्री ब्रह्मण जी से उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापति के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं, तथा जो यजमान किंतु कार्य रूप में प्रमाणित हुए प्रधान, मूल, प्रकृति और पुरुष के कारण हैं, वे शरणगत सतलभ हैं। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारी मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मंत्री, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लो। पितामह ब्रह्मण जी के भी उनके साथ क्षीर सागर में उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मण जी ने समस्त देवताओं के साथ परवरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मण जी कहने लगे, जो समस्त अंडुओं से भी अरुण और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के अंधकार स्वरूप प्रकाश से अवेद सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सही संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव संपूर्ण भूत में है, तथा जो परम प्रधान निध से भी पर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष कामी मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्य प्रकाशित गुणों का सर्वप्रथम अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष होने पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, विभूति, कला, काष्ठा और महूत आदि कला क्रमश का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप हो भी उपचारण से परमेश्वर, परम महालक्ष्मी, ईश्वरपति अर्थात श्री लक्ष्मीपति कहते हैं, और जो समस्त देहधारी के आत्मा है, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं, तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो
कार्य महत्व के कार्य अहंकार का भी कार्य तन्मात्र पंचंग है, उसके कार्य भूत पंचंग का भी कार्य ब्राह्मण जो स्वयं है, और जो उसके कार्य ब्राह्मण दक्ष का भी कार्य भूत प्रजापतियों के पुत्र पुत्री हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण ब्राह्मणित के कारण ब्राह्मण और जिनके कारण भूत पंच के कारण पंच मात्र के कारणों अहंकार महत्वेदित का भी हेतु मूल प्रकारती हैं, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं जो भोक्ता और भाग्य संस्थान और सर्ज्य तथा कर्तव्य और कार्य रूप स्वयं ही हैं। उस परमात्मा पद को हम प्रणाम करते हैं जो विशुद्ध बोध स्वरूप नित्य अजन्म अजय अव्यय अव्यक्त और अविकार्य है। वही विष्णु का परम पद परम स्वरूप है जो न स्थूल है, न समस्त है और न किसी अन्य विषयों का विषय है। वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम धाम है। हम उनको प्रणाम करते हैं जिनके अयुतास 10,000 में अंश और अयुक्तास में यह विश्व चराचर की शक्ति स्थित है, तथा जो परम ब्रह्म स्वरूप है उन अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य मुक्ति योग गणी अपने पुण्य पाप दिन का क्षण हो जाने पर ओमकार का द्वार चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात साकार करते हैं वह भगवान विष्णु का परम धाम है, जिनको देवगण मुनिगण शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है, जिस अभूतपूर्ण देव की ब्राह्मण विष्णु और शिव रूप शक्ति हैं वह भगवान विष्णु का परम पद है। हे परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ, हे सर्वभूतम, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युतम, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हमें दर्शन दीजिए। श्री परशुराम जी बोले, ब्राह्मण जी के इन उद्धार गणों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगधाम सर्वगत अच्युतम, जिसे वे भगवान ब्रह्म जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्राह्मण और देवगणों के बोल